जय हिंद। मैं इब्राहिम। आज हम मौजूद हैं अमर पैलेस के यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि नैसर्गिक नाले का जो काम है वो चालू है और इस नाले के लिए जो 9 दिन तक का उपोषण पर बैठे हुए थे पंचशील संस्था के अध्यक्ष परशुराम साल्वे जी, हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार आज के दिन आप यहाँ पर जो काम विकसित हो रहा है, क्यों आखिरकार इस काम का विरोध कर रहे हैं? जिसके लिए आप बैठे थे कि इसे बनाया जाए, उसी काम का आज विरोध क्यों कर रहे हैं? आप हम उन्हीं से जानते हैं। साल्वे जी, आप बताएंगे कि क्यों आखिरकार जब जिस चीज की डिमांड के लिए आप 9 दिन उपोषण पे बैठ गए, जब आज वो पूरी हो रही है तो आप उसमें क्यों ऐसा बता रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है? प्रथम आपके पुकार न्यूज को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि लोगों के हित में मेरा भाईनर में आप न्यूज लगाते हो और जागरूक करते हो प्रशासन को। तो आज आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि 22/6/2022 में मैं अमरण उपोषण पे बैठा था। मेरा भाईनर महानगर पालिका के जो नैसर्गिक ओढ़ा नाला है, खुद दिलीप डोले साहब कमिश्नर साहब ने डिक्लेयर किया हुआ है, ये नाला नहीं है, नदी है। ये बारिश की 3 महीने की नदी है और ये ऐसे नदी बहती है जैसे कि बड़े बड़े नदी बहती है। और यहाँ पर ऑटो रिक्शा, बाइक, पब्लिक, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बह के आते हैं। और उस दौरान जो है कि यहाँ पर अब नाले का काम चल रहा है, हमको आश्वासन दिया था सब अतिक्रमण वगैरह हटाने का और नाला अच्छे से बनाने का, हमको लेटर भी दिया हुआ है। हम धन्यवाद बोलते हैं उन सभी का, महानगर पालिका खाम्बे साहब का, कमिश्नर साहब का, सभी का, इंजीनियर वगैरह सभी का हम धन्यवाद बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है और नाले का बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है बिरलोन कंपनी अमर पैलेस के सामने स्टेट बैंक के बाजू में जो नाले के ऊपर से जो ब्रिज था, पहले 8 फुट का था और उसके बगल में काफी सारा पेचेस जो था ओपन था। तो कोई भी चीज अगर बह के आती है, पेड़ पौधे वगैरह, जंगल का रास्ता है, ये जंगल में से पानी आते है बारिश में, तो रास्ते से आने के समय पेड़ पौधे, ऑटो रिक्शा वगैरह कई सारी चीजें बह के आती है। तो यहाँ जो पेचेस था, ओपन था, उसको जबरदस्ती यहाँ पर जो महानगर पालिका के जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पर जिसको नाले का काम दिया हुआ है, ये लोग यहाँ पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ मैनेज होके इसको इतना चौड़ा कर रहे हैं कि वहां पर साफ सफाई वगैरह करने अगर एक आधी गाड़ियां अगर बह के आई ऑटो, तो उसको भी निकालने की स्थिति नहीं मिली। कोई पेड़ बह के आया तो उसको भी हम निकाल नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर काम हो रहा है। उनको हमारे इंजीनियर साहब जतिन साहब को भी बोला गया, वानखेड़े साहब से भी बोला गया, आरोग्य विभाग के अधिकारी भांगर साहब है प्रभाग 6 के, उनको भी बोला गया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आने के बाद में देखते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं, कल मेरी बात हो गई थी और आज ये लोग ताबूत तो यहाँ पर मटेरियल लाके ताबूत तो उसको पैक करने का चालू है। जबकि जितना अगर पेचेस ओपन होगा नाले के ऊपर, उतना हमें आने वाले समय में अगर कोई हादसा होता है तो ऐसे पेड़ पौधे, गाड़ियां वगैरह जो बह के आती है, पब्लिक बह के आते हैं, तो उनको निकालने के लिए हमको आसान हो जाएगा। अगर इसके अंदर अगर पूरा स्लैब डालते हैं, 5 फुट का और गैप रखा हुआ है, तिरकोना ये लोग ने ऊपर रखा हुआ है पहले, जो कि काफी ऊपर चौड़ा था क्या, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये ऐसा अंधाधुंध कारोबार क्यों हो रहा है। आपके कहने के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए इतना बड़ा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप कहने के हिसाब से ये जो पीछे फैक्ट्री है बिरलोन कंपनी, उसको फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। जबकि ऑलरेडी एक ब्रिज उनको बना के दिया हुआ है, अब दूसरा ब्रिज क्यों बना के दिया जा रहा है? जबकि ऑलरेडी इतना मजबूत ब्रिज महानगर पालिका की वजह से बना के दिया गया है और वापस उधर बगल में दूसरा ब्रिज बना के दे रहे। ठीक है, दे रहे हमको, कोई उससे मिल, ठीक है, लेकिन ये पब्लिक का ही पैसा है, ये पैसा तो पब्लिक का ही लग रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके आंदोलन से काम तो शुरू हुआ, पर वो भी किसी को फायदा होना और कहीं भ्रष्टाचार पैदा होना, ये आपके आंदोलन से कहीं ना कहीं किसी को फायदा हो रहा है। जी, इसमें कोई बात गलत नहीं है, क्योंकि हमें जो बोला था, हमको जो पैसे ओपन चाहिए, आने वाला कोई भी हादसा हो तो हमारे आरोग्य विभाग वगैरह जो है उनको साफ सफाई करने के लिए आसान हो। सभी तरीके से कोई पेड़ पौधे वगैरह आते हैं तो उसको निकालने के तत्काल निकाल सकते हैं, वो सुविधा होनी चाहिए थी। अगर ये कंस्ट्रक्शन ऊपर स्लैब डालने के बाद में कंपनी वाला हमको बना तोड़ने देगा क्या? अगर कोई हादसा हो गया तो उसको हमको करने देगा? जबकि उतना पेचेस ओपन था, उसको ओपन रखना चाहिए था। यहाँ पर तिरकोना रखा है, एक साइड में 4 फुट रखा है, एक साइड में 8 फुट रखा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो आपकी डिमांड कमिश्नर साहब से और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे क्या है? मैं हमारे संजय काटकर कमिश्नर साहब मीरा भाईंदर के, हम उनको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि साहब यहाँ पर आके आप खुद देखिए। अब आरोग्य विभाग के आदमी भी आए थे तो उन्होंने बोला ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे ऊपर से बह के आते हैं, गाड़ियां बह के आती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, हमको साफ सफाई करने नहीं हो पाएगा क्या। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ 2 आदमी थे उनको भी यहाँ पर बोला गया क्या, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर जो है अपनी मन मर्जी का काम करते हैं। और क्योंकि ये मैनेज हो गए हैं मेरे ख्याल से,
कंपनी वाले को, उसके लिए इतना चौड़ा करके दे रहे हैं उनको। नहीं तो इतने चौड़ा करके देने का क्या मतलब है, एक ब्रिज बना के दिया हुआ है ऑलरेडी उनको। यानी इनके कहने के हिसाब से कहीं ना कहीं आंदोलन इनका, फायदा किसी और का, ये एक कहीं ना कहीं देखने हमें मिल रहा है। आप लोगों की राय इस कॉन्ट्रैक्टर पे क्या है, जो इनकी डिमांड है उस पे क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। भविष्य का इन्होंने सोच करके धरना प्रदर्शन किया था, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिला कि काम हो रहा है। पर आज के वक्त में जो हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरफा काम किया जा रहा है, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए इस चीज को बनाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों की राय इस कॉन्ट्रैक्टर पे क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।